वायदा अपनी जगह पर है, परमेश्वर ने वो आपको दे दिया है, मगर उस तक पहुंचना कैसे है, ये मेरे हाथ में भी नहीं है। ये जो पहली चीज होती है ना, आप जब भी जंगलों में फंस जाते हो, विल्डरनेस में फंस जाते हो, सबसे ज्यादा टेम्पटेशन आपको तब आती है जब अपने वायदे की तरफ आप चल रहे हो, पहुंचे नहीं हो, चल रहे हो। अकेलापन है, लोग कोई है नहीं कि जिसके साथ आप अपनी फीलिंग शेयर कर सको, किसी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि रखा हुआ है, पर्ची है हाथ में, उठूं कि नहीं उठूं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या है, कम से कम पूछो तो सही है क्या। हम सब पर्ची लेकर बैठे, हम इन दोनों बेटियों की कहानी नहीं है, हम में से हर एक की कहानी है, हर एक के हाथ में एक पर्ची है जो परमेश्वर ने आपको दी है, आप उसको पकड़कर बैठे हुए हैं, और किसी ने पूछा तक नहीं कि इसमें है क्या। सब, एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, आप में से हर एक के पास परमेश्वर का वायदा है, मगर हम में से किसी ने यह जरूरत नहीं की कि पूछें कि इसमें है क्या। वायदे, जब जब हम इस विल्डरनेस में पहुंचते हैं ना, इस जंगल में, इस एकांत में पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा टेम्पटेशन वहीं पर आती है। यीशु मसीह भी एकांत में पहुंचा, और सबसे ज्यादा टेम्पटेशन उसको आई। उसको भूख लगी थी 40 दिन और 40 रात के उपवास के बाद, और इब्लिस उसके पास आता है कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है, तो इस पत्थर को रोटी बना दे। आप में से बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं जो इस अकेलेपन में से, इस विल्डरनेस में से होकर गुजर रहे हैं, और शायद इब्लिस आपसे पूछ रहा है, तेरी रोटी कहां है? परमेश्वर तो यहोवा ईरे है, परमेश्वर तो सब कुछ देने वाला है, तेरी रोटी कहां है, तेरी चंगाई कहां है, तेरा छुटकारा कहां है। क्योंकि ये जो जंगल है ना, ये बड़ी अजीब जगह है। आप कभी जंगल में गए? छत्तीसगढ़ में भी जंगल है, और वो जंगल इतने खतरनाक है ना कि आप एक बार अंदर बढ़ जाएं तो पीछे मुड़ के जाएंगे, आपको रास्ता समझ नहीं आएगा, इतना अंधेरा होता है उनमें। ये जंगलों में से होकर गुजरना बड़ी मुश्किल बात होती है। इज़राइल भी अपने वायदे के साथ चला था। जैसे ही परमेश्वर ने ओ लाल समुद्र को चीर दिया, ओ मरियम का गाना निकल गया, होज़ैना होज़ैना, ओ इज़राइल का परमेश्वर धन्यवाद। अगले ही सेकंड बोलते हैं, मीट नहीं है, मीट नहीं है। हम जहां गुलामी में थे, जब हम नशे में थे, जब हम दुष्टात्माओं के नीचे थे, तो हमें मीट मिल रहा था। तू हमें कहां लेकर आ गया? तो टेक्निकली परमेश्वर, आपने शायद हमारे साथ कुछ गलत कर दिया। देखो, जब हम दुनिया में थे तो पी के हर रात को पड़े रहते थे, अब तो पीना भी नसीब नहीं। हमें तो पता भी नहीं था कि जैक डैनियल्स नाम का एक बंदा भी है। हम तो सोच रहे थे बाटली में आता है वो। कितने लोगों को अकेलेपन में भूख लगती है? रात को उठ उठ के खाने वाले, एक बार हाथ दिखाओ। हाँ। जब आपके रोजे होते हैं, उस समय आपकी भूख और डबल ट्रिपल हो जाती है। कितने लोग अपने रोजों में, जब आप फास्टिंग के लिए सोचते हैं, उसी दिन आपके घर में आपका फेवरेट डिश बनता है? है। सब हम एक ही नाव में हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। यह पता है क्या है? भूख। जो सबसे पहली बात शैतान ने यीशु से कही कि तू भूखा है, तो अपनी भूख को अपने तरीके से शांत क्यों नहीं करता? अपने तरीके से कर सकता था। जो जगत की रोटी है, वो भूखा है, उसको शैतान आके बोल रहा है तू इसको शांत क्यों नहीं करता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इज़राइल भूखी हो गई, और जब आप निर्गमन 16 उसके 4 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं, वहां पर बड़ी एक कमाल की चीज हुई। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाया। सुनना, जब आप अपने वायदे को लेने के लिए जाएंगे,
आसमान से मन्ना आएगा। मन्ने की एक प्रॉब्लम है, मन्ने की एक प्रॉब्लम है, मालूम है क्या? आप उसको दूसरे दिन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोमवार का मन्ना सोमवार के लिए काफी है, मंगलवार का मन्ना मंगलवार के लिए काफी है। आप सोच रहे हो कि मेरे बैंक में मन्ना क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी जितना है वो तेरे लिए काफी है। गल नहीं समझ पड़ी कि समझना नहीं चाह रहे? सोमवार का मन्ना सोमवार के लिए काफी है, मंगलवार का मन्ना मंगलवार के लिए काफी है, क्योंकि जो परमेश्वर देता है वो फ्रेश देता है। उतना ही देता है, ज्यादा नहीं देगा। आप सोचोगे कल के लिए भी हो जाए, मगर कई बार वो उतना देता है। समझ में आई? आप शायद प्रेयर कर रहे हो मेरी कमर ठीक हो जाए, आपका बुखार उतर गया, हो सकता है। ओहो, मेरा पति ठीक हो जाए, हो सकता है आपका बेटा सुधर गया। पति तो ठीक नहीं हुआ अभी तक। मन्ने की एक खास बात है, आप उसको स्टॉक नहीं कर सकते। खाली एक ही दिन स्टॉक होगा, वो है सबत के दिन, आज के दिन के लिए। उससे पहले का मन्ना स्टॉक नहीं होगा, जो भी आप स्टॉक होगा वो सड़ जाएगा। एक दिन का मन्ना एक दिन के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जब भी आप अपने वायदे को लेने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको ड्रिप बाय ड्रिप देता रहेगा। क्यों? ड्रिप कैसे चलती है? टप टप टप। सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं। परमेश्वर तुझे टेस्ट कर रहा है। कोई तो कहे परमेश्वर मुझे टेस्ट कर रहा है। जो थोड़े में वफादार नहीं रह सकता, जिसको 10 रुपए में वफादारी नहीं आ रही, उसको 100 रुपए देकर क्या वफादार रखा जा सकता है? जो 2 आदमियों में वफादार नहीं है, क्या वो 2000 में वफादार रहेगा? जो भेड़ बकरियों की देखभाल सही से नहीं रख सकता, क्या वो इंसानों की देखभाल करेगा? जो अपने घर के कुत्ते का इलाज नहीं करा सकता, क्या वो कलीसिया का ख्याल रख पाएगा? टेस्ट कर रहा है, वो टेस्ट कर रहा है। मेरा टेस्ट तो बड़े सालों से चल रहा है। पास करो ना जी, पास करोगे तभी तो दूसरी क्लास में जाओगे। ये वो वाला टेस्ट है जिसमें नकल नहीं चलती, अपने पड़ोसी को कहो। तुम्हारे कितने भी अच्छे रिलेशनशिप हो तुम्हारे पास्टर जी के साथ, वो नकल नहीं थमा सकते तुम्हें। कोई तो गल समझ आई? दूसरी बात, पहला राजा 17 के 7 से लेकर 16 तक हम कुछ खास बात करते हैं। एलिया और एक विधवा की बात करते हैं। ये मैं हॉल्ट का जो पहला शब्द है, हंगर। जब कभी भी आप अपने वायदे को देने जाओगे, आप हमेशा भूखे रहोगे, हंगरी रहोगे। मैं नहीं जानता आपकी भूख क्या है, शायद पैसे की है, शायद दौलत की है, शोहरत की है, शायद मान सम्मान की है, चंगाई की है, छुटकारे की है। मैं नहीं जानता, आज ये हंगर है। अगर आप, हम में से कितने लोग यस्सु के लिए भूखे हैं? एक बार हालेलुया कहो। कितने लोग आत्मा के लिए भूखे हैं? सही चर्च के सामने हूं मैं। एलिया और विधवा की कहानी के अंदर आप क्या समझते? एलिया और विधवा की कहानी के अंदर आप क्या समझते? अकाल पड़ा था। जब अकाल पड़ा तो रेबोथ नाम की एक कुंड था, और उस कुंड के बगल में एलिया बैठा हुआ था। तो कुंड तक, एलिया तक रोटी कौन लेकर आ रहा था? हाँ, कि कौन? ओके। कुंड सूख गया, कौवे ने रोटी बंद कर दी। वचन एलिया के पास पहुंचता है, और मैं समय बचाने के लिए बोलता हूं, अच्छा जी। तो जब यह वचन एलिया के पास पहुंचता है, पहला राजा उसका 17, उसका 7 से लेकर 16 तक ये कहानी आप पढ़ सकते हैं, कि मैंने जराफात में एक विधवा को तेरे विषय में कहा है कि तेरे तेरे खाने का, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना जितने लोग भूखे हैं। खाने का इंतजाम किसका किया गया था? किसके घर में किया गया था? विधवा के घर की सिचुएशन क्या थी? हाँ, उसके पास मुट्ठी भर आटा, कुप्पी में तेल था, खाए पकाए और सो जाए, सुसाइड में थी। इंतजाम किसका था? एलिया का। इंतजाम था किसके घर में?
मगर किसके लिए था? एलिया के लिए। क्यों था? क्योंकि एलिया परमेश्वर का दास था। अच्छा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एलिया ने विधवा से क्या कहा पहले? मगर जब हम कहानी को आखिर में देखते हैं, आटा फायदा किसका हुआ? इंतजाम किसका था? तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे घर, तुम्हारी नौकरी भूखे मालूम है क्यों है? क्योंकि तुमने अभी तक एलिया को नहीं खिलाया। परमेश्वर के राज्य को आप लोगों के पीछे तुरते रहे, लोग तुम्हें घुमाते रहे। ये मैं आपको अकल नहीं दे पाऊंगा, शायद एक दिन में देनी बड़ी मुश्किल है। इंतजाम किसका था? एलिया कौन था? द मैन ऑफ गॉड। उसके पास बॉडीगार्ड नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, बंगले नहीं थे, मगर अभिषेक था। मेरी बात समझ रहे? मुसीबत में कौन था? दोनों ही। एलिया भी वही मुसीबत में था जो विधवा भी थी। विधवा ने एलिया को खिलाया तो परमेश्वर ने, हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग निकल लिए। शैतान आज वचन चुरा रहा है आप में से। चोरी ना होने दो जी। पूरा साल पड़ा है, इसी को लेके आगे जाना है, क्योंकि आखिर के साल में मैं पूछूंगा आपसे कितनों ने अपने वायदों को ले लिया है। मैं चाहता हूं 100% हमारे में जो लोग हैं वो वायदों को ले लें। मैं आपसे आज आज मैं मतलब मुझे चाहिए मेरा वायदा। मुझे आपका नहीं पता। एलिया ने विधवा को खिलाया। टेक्निकली एलिया ने एक मौका दिया विधवा को कि अगर तू परमेश्वर के राज्य में बोती है, दूसरा इशू नहीं, दूसरा सुसमाचार नहीं, दूसरी पवित्र आत्मा नहीं, परमेश्वर के राज्य में बोती है, तो तू और तेरा घराना, हमारी तकलीफ क्या होती है? आपके घर तक बिजली कौन लेकर आता है? हाँ, कौन? अंग्रेजी में क्या बोला? वायर। आप अपने घर में बिजली प्रोड्यूस तो नहीं करते? जनरेटर वनरेटर है? आपकी बिजली कहां बनती है? पंजाब की बिजली कहां बनती है? या तो रंजीत सागर में या भाखड़ा नंगल में। आपके घर में तो डैम नहीं है। डैम से बिजली आपके घर तक आती कैसे है? तार, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो भी है। तार को कट कर दो। तार को। पक्का इंटेलिजेंट हो आप लोग। कई बार हम एलिया को कट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हम एलिया को वो क्रेडिट नहीं देना चाहते जो एलिया का बनता है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। ये किंगडम के प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप इसको समझ जाएंगे, मैं फर्जी वो नहीं, क्या बोलते हैं कि एक होता है ऊपरी तौर से ना, आपको मालूम है, आप ऊपरी तौर से दिखावटी काम कर रहे, दिखावटी काम नहीं, जो सही काम है उसको करना सीखे। तार को काट दोगे तो बिजली आपके घर तक। सुनना, मरकुस 9 का 41 पढ़ो। सब लोग मिलके पढ़ना, कुछ मिल जाएगा आपको। 41 क्या कहता है? मेरे साथ मिलके पढ़ना, शायद थोड़ा बहुत खुले आपका दिमाग। जो कोई एक कटोरा पानी का तुम्हें इसीलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना फल नहीं, प्रतिफल, यही तुम्हारी मिस्टेक है, प्रतिफल, फल नहीं प्रतिफल, जो तुमने बीजा नहीं, जो तुमने काटा नहीं, जिसकी तुम्हें सोच भी नहीं थी, वो काम परमेश्वर तुम्हारे लिए कर देगा अगर तुम अपने आप को परमेश्वर के राज्य में जोड़े रहोगे। प्रतिफल।
सब बोलो प्रतिफल। जो बाग तुमने नहीं लगाए परमेश्वर वो तुम्हारे हाथ में कर देगा। क्या उस विधवा ने कोई खेत बीजा था? उसने केवल परमेश्वर के दास को ध्यान रखा था, आदर किया, वो और उसका घराना। कुछ लोग होते हैं मार के आदर करवा लेते हैं। एलिया के पास बॉडीगार्ड नहीं थे मार खाने के लिए या किसी को थप्पड़ मारने के लिए या अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। उसके पास सोशल मीडिया की टीम नहीं थी। वो दीन था, क्योंकि जो पेड़ फलों से लदा हुआ होता है वो झुका हुआ होता है। मगर झुके हुए लोगों को लोग बेवकूफ समझते हैं, खास तौर पे हाडे पिंड धारीवाल। उनको लगा वो तो लगा ही है। सप्लाई को चाहिए आपको, बोलो मुझे सप्लाई चाहिए, तो उस तार की इज्जत करो जो आप तक पहुंचा रहा है। उस तार की इज्जत करो जो आप तक पहुंचा रहा है। फजीहत करोगे सप्लाई कट जाएगी। हम में से बहुत सारे हंगरी क्यों हैं? क्योंकि हम उसको इज्जत देना भूल गए। आज मैं अगर यहां पर हूं तो मैं अपने पास्टर की वजह से हूं, जिसने मेरी मां को सुसमाचार सुनाया, जिसने हमारे लिए रोजे रखे, प्रार्थना की। एक परिवार आया छत्तीसगढ़ में, मैं कहा पास्टर जी मैं फास्टिंग करूं इनके लिए। कहता पास्टर जी, वो कहता यार लोग अपनी भेड़ों के लिए फास्टिंग नहीं करना चाहते, आप हमारी भेड़ों के लिए फास्टिंग करोगे? मैं कहा हाँ जी करूंगा। कितने लोग हैं, बहुत सारी सेवकाइयों में आप जाते हैं, कितने लोग आपका बोझ ऐसे उठाते होंगे? लोग हमें बेवकूफ समझते जब हम ये काम करते हैं। तो मैं गधा नहीं हूं, बट एट द सेम टाइम मुझे मालूम है मेरा प्रतिफल रखा है। मैं अपने प्रतिफल के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने यह बंदा मेरे तक भेजा है। तो मेरा फर्ज बनता है इसको सही से गाइड करने के लिए। ये मेरी भेड़ है। उसी प्रकार से आपका फर्ज बनता है अपने चरवाहे की बात को मानना। शायद आप में से आधे कान बंद हो चुके होंगे। शैतान चाहता है आप भूखे रहो। ये हंगर बड़ी बेकार चीज है। जिसने मेरे नाम से किसी छोटे से छोटे को भी पानी का ग्लास दिया, उसका प्रतिफल है। वचन आगे यूं कहता है, एक नबी नबी का आदर दो, एक पास्टर को पास्टर का आदर दो, एक अपोस्टल को अपोस्टल का आदर दो, उसका प्रतिफल है। ना आप बीजोगे ना काटोगे, मगर फिर भी वो फल आपको मिलता रहेगा। कलीसिया को कलीसिया समझो, आशीषित रहोगे। कलीसिया को कचरा के खाना हम समझो, वो कोई सुअरों के रहने की जगह नहीं है। वो परमेश्वर के बेटे बेटियों की जगह है। उसके अंदर गंद ना फैलाओ, आप आशीषित रहोगे। हम कलीसिया के अंदर गंद मचा के कैसे सोचे कि हमारा घर अच्छा रहेगा?